हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम किशोर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम टॉपिक यूट्यूब चैनल। तो आज की इस लाइव टेस्ट में हम लोग बात करेंगे आर्मी जीडी का। मेरे पास ये पेपर है 2017 का, ठीक है। 2017 का आर्मी जीडी में लगा हुआ पेपर है। तो इसके 30 क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखते हैं आप इन 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें आपको कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जरूर से एक लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फसल होती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फसल किसकी होती है? गेहूं की, बाजरा की, जौ की या सोयाबीन की? तो अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फसल होती है सोयाबीन की, ठीक है। और सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, ये भी आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया आप लोगों से? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी पूछी गई आप लोगों से, कौन सी है? नील, अमेजन, गंगा या ब्रह्मपुत्र? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? नील है, ठीक है। सबसे बड़ी नदी पूछी जाए आपको अपवा क्षेत्र के अंदर तो वो होती है अमेजन। और भारत की सबसे बड़ी नदी पूछी जाए, लंबी नदी आपसे या फिर बड़ी नदी पूछी जाए तो वो होती है गंगा, ठीक है, गंगा। और गंगा की जो लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर, ये भी आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया आप लोगों से? इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ISRO, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए अपना राइट आंसर। बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई या कोचीन? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? बेंगलुरु में स्थित है, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों से क्या पूछा गया है? सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, हीराकुंड बांध, बागड़ा नांगल, टिहरी बांध या फिर पेरियार बांध? तो इसका राइट आंसर बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। क्या हो जाएगा? टिहरी बांध। और टिहरी बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो किस नदी पे है? भागीरथी नदी पे, ठीक है, भागीरथी नदी के ऊपर है टिहरी बांध, आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 बार आर्मी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको जरूर से याद कर लेना चाहिए। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन आप सभी के सामने, फटाफट अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। बापू किसे कहते हैं? बापू किसे कहते थे या फिर किसे कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? बापू किसे कहते थे, कहते हैं या कहते थे? तो महात्मा गांधी को बापू कहते थे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों से क्या पूछा गया है? आईएनए की स्थापना किसने की? आईएनए मतलब इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। ऑप्शन आप सभी के सामने है, खुद्दीराम बोस, मैडम भिक्काजी कामा या फिर सुभाष चंद्र बोस या पिघाली वैक्या? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। आईएनए की स्थापना किसने की? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस ने की, ठीक है। आईएनए की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो यार काफ़ी लोग बंदे बोलते हैं आप लोग जल्दी बोलते हो यार, थोड़ा फास्ट बोलते हो, तो यार आप लोग एडजस्ट कर लिया करो थोड़ा। ऑस्कर अवार्ड का संबंध किससे है? ऑस्कर अवार्ड का संबंध किससे है? जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सिनेमा, टेनिस, स्पोर्ट्स या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए ऑस्कर अवार्ड का संबंध किससे है? तो किससे है? सिनेमा से, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड का जो है वो संबंध सिनेमा से है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया आप लोगों से? साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, टेनिस, तैराकी या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? क्या हो जाएगा? बैडमिंटन से है, ठीक है। साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों से क्या पूछा गया है? निर्वाचन यानी मतदान कौन करवाता है? मतदान कौन करवाता है या निर्वाचन कौन करवाता है? राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, लोकसभा अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान करवाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया आप लोगों से? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। द हेग, नीदरलैंड, जिनेवा, न्यूयॉर्क या पेरिस? तो इसका सही जवाब बता दीजिए क्या हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित है? द हेग में स्थित है, जो कि नीदरलैंड में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया आप लोगों से? बहादुर शाह जफर किस वंश का शासक था? बहादुर शाह जफर किस वंश का शासक था? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो किस वंश का शासक था? लोधी, मुगल वंश, गुलाम वंश या सूरवंश? तो सही जवाब बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। क्या हो जाएगा? मुगल वंश का, ठीक है। और अंतिम मुगल शासक भी बहादुर शाह जफर थे, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों से क्या पूछा गया है, काठमांडू किस देश की राजधानी है। काठमांडू किस देश की राजधानी है, जल्दी से बताइए। नेपाल, भूटान, म्यांमार या थाईलैंड। जल्दी से बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। किसकी राजधानी है काठमांडू, नेपाल की राजधानी, नेपाल की, ठीक है। और कल ही बताई मैंने आपको, भूटान की राजधानी थिम्पू है, ठीक है। ये भी मैंने और आपसे पोल में भी पूछा था, जिन्होंने सभी लगभग जो है 92% बंदों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था कि भूटान की राजधानी थिम्पू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया आप लोगों से, चीन की मुद्रा क्या है। चीन की मुद्रा क्या है, तो वर्तमान मुद्रा तो कुछ अलग है, बट इस क्वेश्चन में कुछ अलग दिया हुआ है, तो यह आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो वर्तमान मुद्रा का जो नाम है वो है रेनमिनवी, ये भी आपको याद रखना है, ऑप्शन में यदि दिया हुआ हो तो, ठीक है। तो चीन की मुद्रा क्या है, तो ये है युआन, जो कि आपको ऑप्शन में युआन देखने को मिले तो ए युआन ही करना है, और युआन के अलावा ये आपको रेनमिनवी नाम से कुछ दिखे तो वो आपको कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों से क्या पूछा गया है, मणिपुर राज्य की राजधानी क्या है। मणिपुर राज्य की राजधानी क्या है, जल्दी से बताइए। आइजोल, इम्फाल, कोहिमा या गंगटोक। जल्दी से बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। मणिपुर राज्य की राजधानी क्या है, इम्फाल है, ठीक है। इम्फाल है मणिपुर राज्य की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन साइंस के है, ठीक है। किसमिस फूलने के कारण क्या है, ठीक है। किसमिस किस कारण से फूलता है, जल्दी से आपको राइट आंसर बता देना कमेंट बॉक्स के अंदर। परागण, परासरण, अपसरण या विसरण। तो इसका सही जवाब बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। किसमिस किस कारण से फूलता है, तो किसके कारण, परासरण के कारण, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया आप लोगों से, रिकेटस बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है। रिकेटस बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन ए। तो इसका सही जवाब बता दीजिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर। क्या हो जाएगा, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी के कारण रिकेटस बीमारी हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया आप लोगों से, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, जल्दी से बताइए। और ये क्वेश्चन मैंने 3 वीडियोज़ में कवर करवा चुका हूँ आप लोगों को, रिकेटस, रितौंदी, सकरवी या बेरी। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही कीजिएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो कौन सा होता है, सकरवी, ठीक है। सह से सकरवी और सह से सी, आपको याद भी रह जाएगा, ठीक है। और विटामिन सबसे अधिक किस में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। अमरूद में कौन सा विटामिन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अमरूद में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो इसका सही जवाब बता दीजिए, अमरूद में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो कौन सा पाया जाता है, विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए जो है वो अमरूद में पाया जाता है, आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछेगा आप लोगों से, पौधों में परिवहन किसके द्वारा होता है। पौधों में परिवहन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, जाइलम, फ्लोएम, स्टिग्मा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब बता दीजिए, क्या हो जाएगा। पौधों में परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया आप लोगों से, गाय के दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है। गाय के दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब बता दीजिए, क्या हो जाएगा, विटामिन ए, ठीक है। गाय के दूध में विटामिन ए जो है वो पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आप सुन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से लिख लीजिएगा, इसको याद भी कर लीजिएगा। पानी में कौन से तत्व पाए जाते हैं। पानी में कौन से तत्व पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्या हो जाएगा। पानी में कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो कौन से तत्व पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछेगा आप लोगों से, सबसे हल्की गैस कौन सी है। सबसे हल्की गैस के बारे में आपको बताना है कि कौन सी है, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो इसका सही जवाब बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछेगा आप लोगों से, निम्न में से खाना बनाने में कौन सी विधि द्वारा प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है। प्रदूषण नहीं होता है ऐसी खाना बनाने की विधि कौन सी है, लकड़ी, गैस, सोलर सेल या नाइट्रोजन। तो इसका सही जवाब बता दीजिए, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोलर सेल से, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोलर सेल से यदि हम लोग खाना बनाते हैं तो उससे प्रदूषण नहीं फैलता है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों से पूछा गया है, पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है। पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है, जल्दी से बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन आप सभी के सामने है, KCl2, PCl, KCl या फिर K2Cl। तो इसका सही जवाब बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, क्या हो जाएगा। पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, KCl, ठीक है। KCl इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र। क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा गया है, पेनिसिलिन है, तो पेनिसिलिन एक क्या है, वसा है, एंजाइम है, प्रोटीन है या एंटीबायोटिक है। तो इसका सही जवाब बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, क्या हो जाएगा। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। आपको याद रख लेना है, लिख भी लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछेगा आप लोगों से, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है, हीरा, ग्रेफाइट, लोहा या कोयला। तो जल्दी से बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, हीरा। ठीक है, और कार्बन के दो अपर रूप होते हैं, कौन कौन से, हीरा और ग्रेफाइट। ये भी आपको याद रख लेना है, अपर रूप या अपरूप। ठीक है, अपरूप या फिर अपर रूप, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि कार्बन के अपर रूप कौन कौन से हैं, तो आपको याद रख लेना है हीरा और ग्रेफाइट। और कार्बन का सबसे शुद्ध रूप जो है वो है हीरा, और विश्व का सबसे कठोरतम पदार्थ भी हीरा ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों से क्या पूछा गया है, खाने के नमक का सूत्र है। खाने के नमक, जो खाने का जो नमक होता है उसका सूत्र क्या है, NaCl, KOH या फिर NaHCO3। तो इसका सही जवाब बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, खाने के नमक का रासायनिक सूत्र जो है वो है NaCl। ठीक है, NaCl आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया, सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, जल्दी से बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, H यानी हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्का तत्व है। क्वेश्चन नंबर 30 अंतिम क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा गया आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर 30 है, घंटे और मिनट की दोनों सुइयों के बीच, सीटों नहीं सुइयों हैं के बीच 2:10 पर कितने डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, सही जवाब बता दीजिए क्या हो जाएगा, घंटे और मिनट की दोनों सुइयों के बीच 2:10 पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 22 डिग्री, 26 डिग्री, 25 डिग्री या फिर 55 डिग्री। तो इसका सही जवाब बता दीजिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 25 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे गलती से सीटों लिख गया बल्कि सुइयों है। ठीक है, बाई चांस। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।